हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जस्ट एक बार मुझे कंफर्म कीजिए चैट में अगर आपको मेरी आवाज़ ऑडिबल है और मेरी स्क्रीन विजिबल है। हेलो जगजीत, सुरजीत, गुड इवनिंग। जगजीत यस की यस, ऑल गुड सैफ। सुरजीत यस, ऑडिबल, गुड। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो वेलकम, यस ऑडिबल सैफ, थैंक यू मनोज के। हेलो। तो गाइस, ये हमारा थर्ड वेबिनार है अप्रैल मंथ का, मंडे का। और हमारी ये 4 वेबिनार की सीरीज रहती है हर महीने, जो हम मंडे 9 PM करते हैं। जो पहली बार है, जस्ट मैं यहाँ पर अपडेट करने के लिए दे रहा हूँ। जस्ट आपसे पूछना चाहूंगा, लास्ट वीक जो मैंने वीडियो रिलीज किया था, जो एक इंटरव्यू था बर्न्स कोरपिंस्की के साथ, कुछ लोगों ने उसको सुना है, कुछ वहां से एडवाइस फॉलो की है, कुछ अच्छी एडवाइस लगी उस वीडियो से। यस, गुड इवनिंग सर, वॉइस स्क्रीन ओके ओके, थैंक यू फॉर वेट। अगर किसी ने वो वीडियो देखा है, जो इंटरव्यू हमने किया था लास्ट फ्राइडे, जो मैंने रिलीज किया है वीडियो। हाँ यस हिम्मत, यस गुड। बेस्ट एडवाइस क्या लगी आपको, उसमें से क्या टेक अवे ले सकते हैं? क्योंकि देखिए, अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि अगर कुछ चीज अच्छी लगती है, आप उसको बार बार देखें, सुने, जब तक वो आपके दिमाग में बैठ ना जाए। ठीक है ना? तो ये चीजें अच्छी है, उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, वहां पर बहुत ही अच्छी इंसाइट्स जो ट्रेडर उसने शेयर की, वही है जगजीत, हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। बात यही है, फॉलो जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम है, तब तक वो थियोरटिकल ही है। ठीक है ना? आप कोई भी लें, प्रैक्टिस में अपनाएं। प्रैक्टिस भी वो नहीं है जो मतलब कि हम कर रहे हैं और उसका कुछ रिजल्ट ही पता नहीं है कि आपका एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है ना? यहाँ पर शायद आपको चैट नहीं विजिबल होगी सुष्मिता, क्योंकि ये जूम कॉल है, तो शायद इस वजह से यहाँ पर चैट सभी को विजिबल नहीं। मैं सेटिंग चेक कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता इसमें अगर हम सभी को विजिबल कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर पता नहीं है इसके बारे में। मुझे इसको थोड़ा देखना होगा इसके बारे में। ओके ओके गाइस, तो मंडे वेबिनार, आज किसी ने कोई ट्रेड लिया है अभी तक? हमारा मंडे है, किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, हम यहाँ पर शेयर करेंगे जो भी ट्रेड लेते हैं। जस्ट यहाँ पर बताने के से पहले, जो भी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसके वो एजुकेशन पर्पज के लिए, उसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। टिकमिल के लिए लास्ट एक चीज बताई थी कि इन्होंने जो अपना एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है, वो है 3.5%। उसके ऊपर इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी बैलेंस है, मान लीजिए मैं $500 मेरा अकाउंट बैलेंस है और $400 की मेरी रनिंग पोजीशन चल रही है, और $100 मेरा बैलेंस है जिसको मैंने यूज नहीं किया है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3.5%। और जो भी होगा वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता रहेगा और मंथ एंड पे वो क्रेडिट होता है। अगर आप यूज करना चाहते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, जो एक अच्छा एडिशनल फीचर दिया है। बाकी ब्रोकर में शायद ही आपको ये मिले। अब चलते हैं गाइस, हम चार्ट में चलते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आज करेंसी स्ट्रेंथ में अगर आप देख रहे हैं, तो ओजी, कैड, एनजीडी थोड़ी करेक्शन मिल रही है। मैं स्ट्रेंथ नहीं कहूंगा, ये करेक्शन है, इस वजह से आपको थोड़ा, नहीं तो यूएसडी हमारा ऑल टाइम हाई है। अगर जो मैंने आपको बताया था लास्ट, जो मैंने फोरकास्ट किया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि करेंसी में जो स्ट्रेंथ अभी चल रही है, अगर मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ, होपफुली आपको विजिबल होगा कि इस टाइम पर स्विस फ्रैंक, गोल्ड और यूएसडी, ये तीनों अभी स्ट्रेंथ में है। कैड में भी स्ट्रेंथ है, पर ये बाकी पे जीबीपी, ओजी, एनजीडी, जापानीज येन में भी वीकनेस है। यूरो में थोड़ी आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, बाकी इसमें इतना कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं। तो ये भी करेक्शन मिल रही है, इस वजह से हम इसको ऐसा देख रहे हैं। बाकी हम ट्रेड्स में चलेंगे वन बाय वन। पहले हम फोरकास्ट को देखेंगे और उसके बाद जो भी कोई ट्रेड हो, और जो मैंने ट्रेड लिया है वो, मेरा एक ट्रेड लॉस में गया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या रहा, क्यों वो लॉस में गया और क्या रीजन था, क्यों लिया था। सर, यूरो यूएसडी वन टाइम फ्रेम पर बाय के लिए देख रहा हूँ। ओके, यूरो यूएसडी पर भी हम आएंगे। सर, आई हैव बीन इन इंडियन मार्केट फ्रॉम पास्ट 3 years and left from past last 6 months learning forex but unable to get any success in this। तो मुझे सुष्मिता ये बताइए, क्या आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल? पहले तो आप ये देखिए कि आप कहीं पर सक्सेसफुल थे, आप उस चीज को दोबारा से रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें वहां पर काम नहीं कर रही हैं, तो ओके, आप नहीं थे वहां पर। तो डेफिनेटली जो वहां पर काम नहीं किया 3 years, अब 6 मंथ में आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर काम करेगा। कुछ मैकेनिक्स हमें डेफिनेटली फॉरेक्स के डिफरेंट रहते हैं स्टॉक, तो वो चीजों को हमें देखना होगा, सीखना होगा। मेरा एक वीडियो है, बहुत पुराना है, फॉरेक्स बिगिनर कोर्स, 1 आवर का है। थोड़ी उसमें साउंड क्वालिटी लो है, उसको जरूर देखिए ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो। फिर आपका एक प्लान होना चाहिए कि आप फॉरेक्स में किस तरीके से प्रोग्रेस करना चाहते हैं। आप 6 मंथ आप ऑलरेडी दे चुके हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, क्या आपने उसको फॉलो किया, क्या रहा एंड रिजल्ट, आप एनालाइज की। मैं भी कहूंगा कि 6 मंथ, 1.5 year स्टिल आप लर्निंग फेज में ही रहे तो बेटर रहेगा, क्योंकि चीजें आप समझेंगे तो बेटर रहेगा। जब तक आप एकदम से मनी के पीछे जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इंटरव्यू में बताया था जाके, जैसे उसने कि वो भी 1 to, मतलब कि 1 year, तो एक इंजीनियर अगर डॉक्टर बनते हैं तो 3 to 4 years तो लगते ही लगते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको यही प्लान बताना चाहूंगा कि जो भी है आपका, जो प्लान था, पहले तो आपको बेसिक्स पता हो। बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं कि हाँ, ट्रेड कैसे लेना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पता है, क्या पेयर्स है, स्प्रेड क्या होता है, ये सब चीजें बेसिक हैं, मतलब ये आपको पता चले। फिर उसके बाद आता है, आपको 3 चीजों पे काम करना होता है। सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी, आपको स्ट्रेटजी फाइंड आउट करनी होगी कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, इंट्राडे या स्कैल्पिंग, किस तरीके से आप करना चाहते हैं। फिर रिस्क मैनेजमेंट पे आपका फोकस होगा, और फिर माइंड साइकोलॉजी के ऊपर। तो ये 3 चीजों के ऊपर काम करना होगा। पहले तो आप फाइंड आउट कीजिए कि आपकी स्ट्रेटजी
या आप कहीं से सीखें, जो भी है। फिर आप देखें रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से प्रॉपरली फॉलो करना है, और फिर साइकोलॉजी। अब तीनों को फिर कंबाइन करके आप प्रोग्रेस करिए, और फिर मंथ बाय मंथ आप एनालाइज करेंगे कितने ट्रेड्स ले रहे हैं, और फिर आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मेजर करना जरूरी है, जब तक आप मेजर नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच रहे। सर, आपको अब भी डर लगता है ट्रेड लेने से पहले? नहीं, ऐसा नहीं है जगजीत। डर तब तक लगता है जब आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप डरेंगे ही डरेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आप ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर ये आपके लिए नहीं, जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। तो लॉस को एक्सेप्ट करना हो, और आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस लगा रहा हूँ, कितना रिस्क यहाँ पर लगा रहा हूँ। अगर आप बड़ा रिस्क लेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मैं आपको सिंपल एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप स्टिल आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप लॉस लेने से डर रहे हैं, तो स्मॉल लाइट लॉट साइज से ट्रेड की। ये अगर मेरे पुराने वेबिनार में जाकर देखेंगे तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने यही बताई है कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट दी। मान लीजिए मैं $100 का रिस्क लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कैसे पता कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं? अगर आप इसको लगा के बिल्कुल छोड़ दें, अगर आपको इसको बार बार नहीं देख रहे हैं, रात को भी छोड़ दें, और आप इसको बार बार चेक नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगर ये लूज हो जाए तो फिर आप इससे कंफर्टेबल, कि ये लूज हो भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है, इसको फिर हाफ कर। फिर देखिए, क्या आप उसके बारे में सोच रहे हैं, बार बार ट्रेड को देख रहे हैं, क्या मैं रात को इसको लगा के सोच रहा हूँ तो इसके बारे में कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं, कि अगर मैं इसको लूज कर देता हूँ? अगर फर्क पड़ रहा है अगेन, तो ये आप कंफर्टेबल नहीं है लूज करना, इसको आधा कर दीजिए। तो आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल अमाउंट है जो लूज हो जाए। अगर वो लूज भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो $100 पे मैं भी फर्क पड़ा है, 50 पे और कम, 25 पे कम, और फिर कहें कि अगर मैं $10 कर दूं, फिर कहेंगे यार ओके नो प्रॉब्लम, अगर हो भी जाए तो मैं बात। पर आप फिर ट्रेड को रन करें, फिर अपने ट्रेड को काम करने देंगे। तो आप पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी ऐसी अमाउंट है जिससे मैं कंफर्टेबल हूं लूज करने से। अगर आप लूजिंग से कंफर्टेबल यहाँ पर नहीं रहेंगे ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई ट्रेडर मैं नहीं जानता हूँ जिसके लूजिंग ट्रेड नहीं है। कभी कभी 3 4 5 6 ट्रेड भी लूजिंग में आए। आपको बस यही देखना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। उस इंटरव्यू में उसने दो चीजें बताई थी, दो केपीआई बताई थी। एक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड और विन रेशो। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मिनिमम तो मैंने आपको बोला है कि 1.5, इससे कम का रिस्क टू रिवॉर्ड तो आप देखेंगे ही नहीं। और 1.5 अगर आप देखेंगे और 50% भी आप 10 में से 5 ट्रेड भी विन जा रहे हैं, 5 लॉस में भी जा रहे हैं, तो ओके, यू आर प्रॉफिटेबल। ज्यादा रहेगा तो आपकी विन परसेंटेज कम जा सकती है। तो लूजिंग से अगर आपको डर लग रहा है, मतलब कि आप उस लूजिंग अमाउंट से कंफर्टेबल नहीं है। फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी अमाउंट है जिसको आप कंफर्टेबल, अगर वो लूज हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़े। तो अगर जस्ट मैं आपको बोलूं कि आपका $10,000 का अकाउंट है, और मैं कहूं कि 1% हम इस पर रिस्क लगा रहे हैं, $100 का इसमें रिस्क लगा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे 100 ट्रेड चाहिए होंगे कि ये अकाउंट पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाए, और 100 की 100 ट्रेड लूजिंग में चले जाए। बहुत करके देख लीजिएगा एक बार, अगर आपने मुझे करके दिखा दीजिए 100 के 100 ट्रेड लूजिंग में चले, अगर आप कुछ स्ट्रेटजी भी नहीं फॉलो। मैं अपने जो कोर्स करता हूँ उसमें पहले एक्सरसाइज यही बताता हूँ कि किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, कि मुझे लूजिंग करके बताएं, ठीक है। वो लूज करते हैं और फिर आई ओपनिंग उनके लिए एक्सपीरियंस रहता है, वो लूज ही नहीं कर पाते। सुस्मिता, अनेबल टू मेक एनी प्लान एनी स्ट्रेटजी। तो मैं ये कहूंगा सुस्मिता, आप देखिए मेंटर फाइंड आउट कीजिए जहां से आप कुछ सीख सकते हैं, जो आपको सिखा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से ही सीखें, मेरा भी कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको मेरा आइडिया, मेरी ये जो वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है, आप मेरे पास आ सकते हैं। नहीं तो फिर आप कोई भी जो आपको लगे जेन्युइन है, जहां पर आपको लगे, पर आप किसी को फॉलो कीजिए। या फिर आपको बैक टेस्ट अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप करनी होगी, जो भी आप यूट्यूब से सर्च करें या कहीं से भी, फिर उसको बैक टेस्ट करके कॉन्फिडेंस लाना हो, तभी फिर आप आगे प्रोग्रेस। ठीक है सर। यूरो जेपीवाई आते हैं पार्ट, यूरो जेपीवाई के ऊपर भी जगजीत सर। 6,000 से 420 बने थे, 420 से 36 पे आ गए। अब देखिए 6,000 से 420 आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बना था, ठीक है। अब 421 से 36 पे आ गए, तो आपका प्लान क्या था? आपका प्लान क्लियर नहीं था। तो अगर आप अननेसेसरी रिस्क लगाएंगे, जब तक आपको यही नहीं पता, क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। आप बोले 6,000 का क्वेश्चन है कि ये 6,000 से 420 इन्हें बने थे, इनका प्रॉफिट हुआ। अब 420 से अब ये 36 पे आ गए हैं, $36। मेरे ख्याल से यही आप बोलना चाह रहे थे। तो अब साइकोलॉजी प्रॉब्लम, तो प्लान की प्रॉब्लम है, स्ट्रेटजी की क्या फॉलो करना है, और फिर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरे दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे, फिर तो प्रॉब्लम आएगी। अपने आप को बिजी रखिए किसी और चीज, इसके लिए एक फिक्स टाइम दीजिए। मैं कई बार वेबिनार में आपको बता चुका हूं, अगर आप जॉब करने भी जाते हैं, 9 to 5 का फिक्स टाइम है। अगर आपसे कहा जाए कि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करना है, मतलब कि अगले दिन के सुबह 9 बजे तक पूरे 24 घंटे, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी, आपकी एनर्जी डाउन जाएगी, आप इतना काम भी नहीं कर पाएंगे। सोच के देखिए, अगर आप ट्रेडिंग में भी सुबह से लग जाए और शाम तक, रात तक बैठे रहे, और ये इतना इंटेंस रहता है, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। मैं कहूंगा एक सेशन पकड़ लीजिए, एक सेशन में पर्टिकुलर टाइम पकड़ लीजिए, उसमें भी फिर पर्टिकुलर पेयर पकड़, और उसमें भी फिर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए। मतलब आप अपने आप को इतना नैरो करते चले जाए, ठीक है, कि मैं
ये मेरा एरिया। अब एक्सपर्ट तभी बन पाएंगे, नहीं तो फिर आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे किसी भी चीज में। अगर ये हमारा एरिया है, इसमें भी मैं कहूंगा कि ये चीजों को जो मैंने मैंने अभी आपके साथ बोला कि ये आपके 24 आवर्स है, मैं बोलता हूँ हमारे 3 सेशन इसमें रहते हैं, 2 सेशन में ट्रेड नहीं करूंगा, बचा यूएस सेशन। यूएस सेशन में भी कहूंगा कि इतने सारे पेयर हैं, उसमें से भी कहूंगा कि मैं 5 पेयर ये पकड़ लेता हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 पेयर से भी कहूंगा कि मैं अब कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, तो मैं केवल इन टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा, 1 आवर या 15, जो भी आप 4 आवर, ठीक है। और फिर वहां पर भी आप अपना रिस्क लगाएंगे, डिफाइन करेंगे कि मैं 1 या 2 ट्रेड लूंगा, अगर ये 2 लॉस में चले गए उसके बाद डन। तो आप देखिए हम कितना रिस्ट्रिक्ट अपने आप को कर रहे हैं, तभी फिर आप उसमें एक्सपर्ट बन पाएंगे। अगर आप सब कुछ कवर करने जाएंगे तो फिर आप एक्सपर्ट तो नहीं बनेंगे, आप एवरेज ही, और एवरेज कहीं नहीं पहुंच पाते। तो अगर आपको अपने लेवल को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, कहीं पर पहुंचना है, तो किसी एरिया में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और एक्सपर्ट बनने के लिए उस चीज को लिमिट रूल्स डालने होंगे, और जब तक रूल्स नहीं आएंगे तब तक आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। जस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, पहले भी कई बार दे चुका हूं। अगर आप सिटी में जा रहे हैं, अगर हम उस शहर की पूरी लाइट्स हटा दें, ग्रीन रेड, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स, केओस, सबके अपने रूल, सबके अपने घर का रूल, मेरा रूल है मैं चलाऊंगा, मेरी सरकार, कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। और जब हम रूल बनाएंगे तो सब और ऑटोमेटिकली स्मूथ चल रहा है। तो वही रूल्स अपने आप को यहाँ पर लगाने, हर एक के रूल्स अपने यहाँ पर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब। तो सब चीज में परफेक्ट होने की सोचिए मत, अपना एरिया अपनी डिफाइन कीजिए, क्या मेरे को करना है, और फिर उससे रिजल्ट में। तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सुनिए, पर अप्लाई वो कीजिए जो आपको बेटर लगे। सुनना अच्छा होता है, एडवाइस लेनी ठीक है, पर अप्लाई वो करें जो आपको लगे कि हाँ इसका कुछ सेंस बनता है। जब तक ट्राई ना करें तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, साइकोलॉजी प्रॉब्लम। ओके सर, चीजें तो सब ठीक है मेरी, 9 to 5 1 पेयर ओनली, 15 मिनट चार्ट। तो डेफिनेटली एक एक ट्रेड को मत देखिए, तो आपने ये देखना होगा 421 से 36 पे आए, आपने कितने ट्रेड प्रॉफिट में गए, कितने लॉस में गए, क्या मेरा विन रेशियो ठीक था, क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक था, क्या मेरी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। गाइज मुझे ये बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं कोई मेंटरशिप सेशन स्टार्ट करूं? अगर आप वहां पर पे करना चाहते हैं, क्योंकि फिर मैं अपना टाइम वहां पर लगाऊंगा। अगर आपको कोई मेंटरशिप इस तरीके से चाहिए जहां पर आप मे बी वीकली 1 आवर की एक पर्टिकुलर आपके लिए ही वो टाइम, और वहां पर जो भी प्रॉब्लम आप फेस रहे हैं आपकी ट्रेड एनालाइज की जाए, ऐसा कुछ आप चाहते हैं, तो मे बी मैं स्टार्ट कर सकता। वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो फिर मुझे भी वहां से कुछ इनपुट होनी चाहिए, तो इसलिए वो फिर पेड हो सकता है। तो मे बी इन फ्यूचर अगर मैं सोचना चाहूँ इस बारे में, अभी तो मैं इसमें कोई ख्याल नहीं है कि मैं इस तरीके से इसमें सोच रहा हूँ, ठीक है। पर डेफिनेटली आपको ये चीजें जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जस्ट मैं एक एडवाइस यहाँ पर बताना चाहूँ, अगर मुझे मैं 100 किलो का हूँ और मुझे वेट लॉस करना है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं कितना वेट है और मेरा क्या टारगेट है, कि मुझे 75 पे जाना है। अब मुझे यही नहीं पता कि मेरा वेट कितना है और मुझे कितना करना है, आप कहाँ पहुंचेंगे? आप कहीं नहीं जाएंगे ना। तो आपको यही नहीं पता कि मैं कितना वेट है और मुझे कम कितना करना है, तो ये दोनों चीजें जब क्लियर ही नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो दोनों चीजें तो आपको मेजर करना होगा और फिर उसको चेक भी करना होगा। अगर मैं वेट कर रहा हूँ, वो वीक बाय वीक आप देखेंगे कि हाँ मैं 80 पे पहुंचा हूँ, क्या मैं बढ़ रहा हूँ या ज्यादा जा रहा हूँ, क्या चीजें मैंने चेंजेस की हैं, उसका क्या रिजल्ट मिला, फिर ट्वीकिंग उस हिसाब से फिर आगे बढ़े, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। यस सर, नीडेड मेंटरशिप। ओके, चलिए इस बारे में देखते हैं डेफिनेटली इन फ्यूचर। हम ऑफ द क्लास मतलब कि हम थोड़ा यहाँ पर मेन चीजों में क्वेश्चन में पहुंच गए। जस्ट में यहाँ पर हम चार्ट में हम भी आएंगे, हम ट्रेड के ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, मतलब कि जो हमारा ट्रेड सेटअप है, जो फोरकास्ट था, वो हम यहाँ पर देख। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 4 आवर से ही हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके साथ ट्रेड शेयर कर देता हूँ। जो मेरा ट्रेड गया, लॉस में गया था, मैंने यूएसडी कैड में ट्रेड लिया था, जो मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, जो यहाँ पर 1 आवर का ट्रेड था, जो लॉस में यहाँ पर क्लोज। हम सपोर्ट पे थे, हालांकि इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, पर ये स्टिल फेक आउट यहाँ पर हो सकता था। तो मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम दिया और मार्केट पूरी तरीके से स्टार्ट करके यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया ऊपर की तरफ। अगर आप देखें, मैं जस्ट कैंडल क्लोज होने से 1 आवर से पहले मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री ली थी, पर जस्ट वो 10 मिनट्स में ही ये कैंडल यहाँ पर देखे तो पूरी विक्स बन गई। तो क्योंकि ये इस चीज को भी ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, डबल बॉटम भी यहाँ पर बना, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनी, स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया, जस्ट मैंने यहाँ पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, उसने मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया। नो प्रॉब्लम, अगर हिट होता है कोई इशू नहीं है। आपको अगर पहले से ही एग्रीड है कि मेरा इतना लॉस फिक्स, पर आपको यही नहीं पता मैं कितना लॉस लगा रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम आपके साथ आई। तो ये एक ट्रेड था जो मैं ले रहा था, जो सपोर्ट लेवल के आसपास भी था। अगर मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, मे बी हम और डीप जा सकते हैं यहाँ पर,
फिर हम देखेंगे अगर ये यहीं पर होल्ड करता है मैं दोबारा से इसमें देखना चाहूंगा, पर रिस्क वही रहेगा कि हम पूरे रिस्क को मेंटेन करके चले। तो यूएसडी कैट का ट्रेड था जो मैंने लिया था, जो लॉस में एंड अप हुआ। देखते हैं, आज कुछ खास न्यूज नहीं है, वो डिपेंड करता है, पर यूएसडी में भी अभी हम स्ट्रेंथ में ही चल रहे हैं। गोल्ड में आते हैं, जो फेवरेट पेयर है सभी का मोस्टली। अगर आप देखेंगे गोल्ड में, मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर इस लेवल को देखेंगे, अगर ये लेवल ब्रेक हो फिर तो हम पूरा डाउन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन भी थी, पर मार्केट आप उस देखें उस लेवल को पूरी तरीके से ब्रेक करके चली। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, गोल्ड में जो है हम इस सपोर्ट के पास है, ये हमारी डेली की सपोर्ट अगर आप देखेंगे, ये लेवल अब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां से मार्केट कई बार जंप कर चुकी है, 1 2 3 इसी लेवल पर दोबारा आ चुकी है। अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं कर होल्ड करते भी हैं तो मैं कहूंगा कि टारगेट अभी बड़े मत रखिएगा, मे बी यहाँ तक, उसके बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे कि हमें कंटिन्यू अप जाना है डाउन, और इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर तो हम डाउन 2000 लेवल तक भी जा सकते हैं, 2270 या इस लेवल। क्या हो रहा है, क्या गोल्ड की रैली अब खत्म हो सकती है, क्या गोल्ड की रैली यहाँ पर खत्म हो सकती है, जो अभी ऑल टाइम हाई, क्योंकि ऑल टाइम हाई आपका ये बना था, उसके बाद दोबारा मार्केट वहां पर गई पर ऑल टाइम हाई नहीं बना पाई, तो दोबारा से अब क्या ऑल टाइम हाई बनेगा या नहीं, जब तक हमारा ये लेवल यहाँ से अब रिएक्ट करती है किस तरीके से जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है गाइस, अभी जो आप देखेंगे डॉलर स्ट्रेंथ में है, गोल्ड में स्ट्रेंथ बन रही है, पर वो जो है मोस्टली मिडिल ईस्ट की सिचुएशन की वजह से। अगर आप देखेंगे डॉलर के अगेंस्ट में बाकी सभी पेयर, यूरो, जीबीपी, ऑजी, एनजेडी, सब डाउन, केवल गोल्ड अप। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट अभी स्टिल उनका हाइक है, अप में ही है, उसके कट करने के डिसीजन थे कि वो कट करना है, जो मार्च से एक्सपेक्टेड था कि इस बार इन्हें 3 या 4 तो करनी है, अब वो सितंबर तक जा चुका है कि मतलब अब 1 या 2 ही रेट कट होने हैं, और जब तक कट नहीं होगा डॉलर में वीकनेस अभी नहीं आएगी। तो डॉलर में तो स्ट्रेंथ है, और इंटरेस्ट रेट अगर आप यहाँ पर माने भी, अगर 5.5 यहाँ पर चल रहा है, और उनकी एफडी या यील्ड के भी बात करें तो 4.75 यहाँ पर मिलता है, कंपैरिजन टू जो इन्फ्लेशन वहां पर चल रही है 3%, तो स्टिल बेटर है वहां पर। देख, प्रॉब्लम तब आती है जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है और यहाँ पर डॉलर वीकनेस, तो गोल्ड में एसेट ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर हो जाता है, तो गोल्ड में वीकनेस आ सकती है, मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये गोल्ड जो अभी तक ऊपर जा रहा है, ये केवल मिडल ईस्ट सिचुएशन की वजह से ही अब जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ये सेफ एसेट मतलब माना जाता है। अगर ये यहाँ से अब भी जाएगा तो मैं स्टिल यहाँ तक एक्सपेक्ट करना चाहूंगा, ब्रेक करें ऊपर जा सकता है, जैसे अगर मिडिल ईस्ट में सिचुएशन और खराब होती है तो ये फिर ऊपर और डबल टॉप ऊपर जा सकता है, पर अगर कुछ नहीं होता है, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है, मे बी ट्रिपल टॉप बने और हम इस लेवल को ब्रेक करें, और मे बी नीचे की तरफ, अनलेस तो फंडामेंटल जो मैं आपको बता रहा हूँ उस वजह से हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें, अगर बाय के लिए देख भी रहे हैं तो मैक्सिमम इस लेवल तक देखें, यहाँ पर ऑब्जर्व करें लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ तो क्या बिहेव करता है तभी हम इसमें लॉन्ग जाएंगे। मिडल ईस्ट में सिचुएशन क्या एस्केलेट हो रही है, वॉर की सिचुएशन बन रही है क्या, अब इजराइल ईरान और ज्यादा कुछ कर रहे हैं, तभी वहां पर हम जाएंगे, नहीं तो यहाँ से वेट करें, अगर इसका टारगेट इसको भी ब्रेक कर दें फिर तो हम डाउन जाएंगे। तो वेट करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, उसी हिसाब से फिर आप ट्रेड करें। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्ट टर्म के लिए बाई देख सकते हैं, मेनली इस एरिया के आसपास हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख, क्योंकि यूएसडी में आपकी स्ट्रेंथ चल रही है अभी। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर एक डबल बॉटम अगेन दोबारा से यहाँ पर दे रही है। अब बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा इससे नीचे रखिएगा। किसी ने पूछा था यूरो जापानीज येन आप यहाँ पर बाई के लिए देख रहे हैं पार्थ, अच्छा वो यूरो जापानीज येन देख रहे हैं, अब यूरो यूएसडी कोई बोले थे मुझे नहीं पता। ओके, अगर यूरो यूएसडी में नहीं, अगर आप देख भी रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बाई टारगेट बढ़े नहीं है, और इस एरिया को हम ऑब्जर्व करेंगे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। कल जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे पीएमआई के नंबर्स हैं वो काफी तीनों के ऊपर जो डिसाइड करेंगे, यूरो, जीबीपी, ऑजी के ऊपर, तीनों के ऊपर रहेंगे और उसका इंपैक्ट रहेगा। और सबसे बड़ी मेजर न्यूज जो है वो जापानीज येन के ऊपर है, वहां पर भी हम आते हैं, जब उस पेयर पे आएंगे तो उसके फंडामेंटल भी आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट हम देखें तो जीबीपी यूएसडी, जीबीपी तो पूरी तरीके से यहाँ पर वीक चल रहा है, इन्फ्लेशन और जो वहां पर इंटरेस्ट रेट का कट डिसीजन है वो थोड़ा प्रिडिक्टेड है कि यहाँ पर जल्द से कट किया जा सकता है, तो अभी यहाँ पर इस लेवल पे है, देखते हैं अगर रिटर्न जाए इस लेवल के आसपास, मैं कहूंगा स्टिल आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, मैं कहूंगा इवन इस लेवल पर भी आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर या यहाँ। जीबीपी यूएसडी में मैं स्टिल वेट करूंगा, देखना चाहूंगा अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ से आप यहाँ इस लेवल से डाउन के लिए ही देख सकते हैं। और यूएसडी रिकवरी कर रहा है, स्टिल यहाँ पर डबल बॉटम है, ये लेवल ब्रेक होता है तो मे बी आप बाय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं, और इस लेवल तक का टारगेट देखें और यहाँ से फिर हम ऑब्जर्व करें, मे बी यहाँ से ही मार्केट डाउन जा सकती है। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, जो फोरकास्ट है स्टिल अभी फिजिबल है कि वो इस तरीके से जा सकती है हमारी। एनजेडी भी अभी अब साइडवेज रेंज में चल रहा है, अगेन यहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पर स्टिल मैं कहूंगा ऑब्जर्व करने के लिए। यूएसडी कैड स्टिल आप देखें तो मार्केट डाउन में ही चल रही है, जब तक ये चैनल ब्रेकआउट ना हो मैं कहूंगा तो आप 4 आवर में अभी इसको वेट कीजिए, अनलेस आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करना चाहें, जैसे मैं बोल रहा था आपको, तो अगर आप करना चाहते हैं आप इसको देख सकते हैं, नो इश्यू। किसी ने पूछा मेरा रिस्क कितना था, रिस्क यहाँ पर मैंने 1% लगाया था, जो भी मेरी कैपिटल है उसके हिसाब से,
उससे ज्यादा था। यूएसडी जापानीज येन में आए तो जापानीज येन स्टिल आपका स्ट्रेंथ में चल रहा है और इस लेवल पर अभी हम ओवर कर रहे हैं। तो फ्राइडे से पहले यहाँ पर अभी कुछ वीकनेस तो नहीं मिलने वाली है, ये मे बी साइडवेज में रहे या कुछ भी रहे, देखते हैं। जापान अब कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है, इंटरेस्ट रेट को और बढ़ा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो कुछ तो ट्रिगर लेने होंगे, क्योंकि करेंसी इतनी वीक होती चली जाएगी, वो प्रॉब्लम रहेगी किसी कंट्री के लिए। अब वो क्या करते हैं देखते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग मेजर्स यहाँ पर लेते हैं, या वो डिपेंड करेंगे कि कब यूएसडी अपना इंटरेस्ट रेट कम करे, ताकि वो जो गैप है वो कम हो, जो दोनों के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। तो 0.10 और 5.5 अगर आप देखें तो बहुत बड़ा गैप है इंटरेस्ट रेट के डिसीजन में। अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट का एक सेक्शन हमने रखा हुआ है फॉरेक्स टूल या फिर फॉरेक्स कैलेंडर में। जस्ट मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, आपको दिखाना चाहता था कि ये आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो जापान 0.0% मतलब 0.10 इन्होंने इंक्रीज किया था इंटरेस्ट रेट, और अगर हम यूएसडी के लिए ही देखें 5.5%। तो अगर दोनों जो कंट्री में अगर कोई इन्वेस्टर है वो जापानीज येन को सेल करके अपना पैसा यूएसडी में रखना चाहेंगे, जहां पर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, जो स्टेबल करंट, ठीक है, जहां पे मतलब फंडामेंटल भी स्ट्रांग है वहां पर, तो फिर इस वजह से यहाँ पर कुछ नहीं है, उनको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उसमें भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी, ताकि वो जापानीज येन को ऊपर लेके जा। तो इस वजह से अभी आप देखेंगे तो कुछ फर्क ज्यादा पड़ नहीं रहा है। जीबीपी जापानीज येन में जाते हैं तो स्टिल यहाँ पर आप देखें जीबीपी भी डाउन है, जीबीपी जापानीज येन भी, दोनों में ही वीकनेस है। तो क्या हो रहा है, मार्केट साइडवेज चले, जब दोनों में ही वीकनेस है तो वही आप देख रहे हैं, मार्केट इस लेवल के आसपास यहीं पर साइडवेज चल रही है। तो इस लेवल पर आप यहाँ पर आ गए हैं, बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अगर ये कैंडल और ब्रेक हो जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप टारगेट इस लेवल के आसपास। तो अभी कुछ ब्रेकआउट यहाँ पर अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पर जाएगा, डिपेंड करेगा जीबीपी कितना और वीक जाता है, तो इसको हम वेट कर सकते हैं। पर अगर आप बाय करें, रेंज के अंदर आप ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक, अगेन स्विस फ्रैंक में भी स्ट्रेंथ है, यूएसडी में भी स्ट्रेंथ है, तो अगेन दोनों ही पेयर यहाँ से एकदम से वीक करके ऊपर गया, अभी स्टिल ये ब्रेकआउट दे रहा है, होल्ड कर रहा है। अगर आप बाय करना चाहें मे भी आप कर सकते हैं, पहला टारगेट आपका यहाँ पर है, पर मैं स्टिल अभी वेट करना चाहूंगा, क्योंकि आज कुछ मार्केट में न्यूज नहीं थी तो कुछ खास नहीं, क्योंकि अब हम थोड़ा यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया में भी है। अगर आप यहाँ पर देखें इस लेवल के पास मार्केट रिएक्ट कर, तो अगर ये ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के साथ आप एंट्री लें और फिर ऊपर की तरफ जाए, नहीं तो वेट करें कैसे मार्केट यहाँ पर बिहेव करे। यूरो जीबीपी, जीबीपी तो पूरा वीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था गाइज कि आ, या तो मार्केट साइडवेज में रहे, कुछ भी पुल बैक, कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा। मार्केट ने इवन पुल बैक ही नहीं दिया, थोड़ा सा यहाँ पर साइड और ऊपर की तरफ ही गई है, क्योंकि यूरो वीक थोड़ी स्ट्रेंथ है, पर जीबीपी में और पूरी तरीके से वीकनेस है, तो वो इसको पूरी तरीके से अप लेके चल रहा है। तो ये हमारा फोरकास्ट था गाइज, जो हमने 10 पेयर्स लिए थे। और कोई पेयर्स आप एनालाइज करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर देखें, कोई ट्रेड आप एनालाइज करना चाहते हैं, भले ही वो प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, या और कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। पार्थ यादव, यूरो जापानीज अनेबल टू मेक, ओके, यूरो जापानीज एनालिसिस। तो यूरो जापानीज येन को हम देख लेते हैं एक बार। तो यूरो जापानीज येन अगर आप देखेंगे तो दोनों ही, मैं 4 आवर में इसको देख रहा हूँ, तो ये आपकी हायर रेंज है, ये नीचे की रेंज है, और इसी के अंदर फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आप देखें मार्केट स्टिल इसी लेवल के साथ अब चल रही है, अभी यहाँ पर ये रेसिस्टेंस एरिया में है। तो मैं इस लेवल पे थोड़ा बाय के लिए तो नहीं, सेल के लिए अगर हम देखेंगे तो मैं स्ट्रक्चर को देखना चाहूंगा कि ये ब्रेक करे तभी हम जाएंगे। तो अभी तो मार्केट स्लोली स्लोली अप चल रही है, तो वेट कीजिए इसमें, कल जो यूरो के ऊपर न्यूज आने वाली है उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्या हमें अब यहाँ पर डाउन की मूवमेंट मिलती है या आप जाते हैं, तभी आप इसमें उसके बाद बाई या सेल के लिए देख, नहीं तो फिर फ्राइडे जापानीज येन का मेन डिसीजन रहेगा। तो कल जो न्यूज है, अगर मैं आपको बताऊं, जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, ट्यूसडे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो मैंने फोरकास्ट में भी आपको बताया है। पीएमआई के नंबर है, यूरो के ऊपर है, पीएमआई फ्लैश है, तो और फिर यूएसडी आपकी इन द इवनिंग रहेगी। तो पर यूरो जापानीज येन पे यूरो के नंबर आपको इम्पैक्ट करेंगे, तो जब तक वो नंबर नहीं आते अभी स्टिल अभी यहाँ पर आपको कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, तब तक आप इसको वेट कीजिए। अभी तो ये मार्केट साइडवेज के साथ ऊपर तक जा सकती है जैसे जैसे चल। ओके, ग्रेट एडवाइस। ओके, साइकोलॉजी सर, जो चीजें तो ओके, ये हो चुका है क्वेश्चन। सर आपने यूएसडी के एड वाली ट्रेड में, ये मैं बता चुका हूँ, मैं कितने परसेंट रिस्क लगाया था, हाँ मैं बता चुका हूँ, 1% मेरा रिस्क था वहां पर। एक बार 2500 टच करके आएगा, सोपान आप बोल रहे हैं गोल्ड के लिए 2500 टच करके आएगा, देखिए हो तो कुछ भी सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। अगर मिडल ईस्ट सिचुएशन बढ़ती है और प्रॉब्लम आती है मिडल ईस्ट में, अगर वॉर की सिचुएशन बढ़ती है, डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। पर अगर वहां पर सिचुएशन नॉर्मल होती चली जाती है, कुछ खास नहीं हो रहा है, और गोल्ड में और जो आपके डॉलर के हैं वो फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो फिर मूवमेंट्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट डाउन के लिए देख सकते हैं। तो अभी तो मार्केट यहाँ पर रेंज के हिसाब से चल रही है, अगर आप देखें 1 2 3, मैं 4 आवर में देख रहा हूँ,
और यहाँ पर ये लेवल, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं दोनों या ऊपर की तरफ से, तब तक तो भी हम स्टिल ये रेंज के अंदर देख सकते हैं हमारे। तो ये देखना होगा जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, अभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हम नहीं देखेंगे कि मतलब ये ब्रेक हो जाए, रिटेस्ट करे, फिर तो डाउन जा सकते, नहीं तो ऊपर जाने के चांसेस है मिडल ईस्ट, जैसे मैंने बताया। एनजेडी यूएसडी अर्जुन मैं बता चुका हूँ, एनजेडी यूएसडी अभी साइडवेज में चल रहा है। यहाँ पर मैंने बोला था अगर ये लेवल, यहाँ पर हम इस लेवल पे आकर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो कल का यहाँ पर आप देखिए, अगर ये डबल टॉप दे यहाँ पर, तो यहाँ से ही शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो मे भी आप जाएंगे, फिर आप यहाँ से देख सकते, नीचे की तरह ही देखेंगे। पर अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी डाउन की तरफ ही है, जो सपोर्ट लेवल है आपका नीचे की तरफ ही है। तो स्टिल अभी तो रेंज के अंदर है, मैं रेंज के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी में ऑब्जर्व करना चाहूंगा अगर मुझे कुछ मिलता है। आदित्य माहिते ऑयल, ऑयल को हम देख सकते हैं, ऑयल में भी आप वीकनेस देख रहे हैं, तो ऑयल भी पूरी तरीके से अगर आप देखें डाउन चल रहा है, वोलेटिल काफी है। अगर आप देखें लेवल को ब्रेक किया उसके बाद से पूरा ऊपर की तरफ और फिर डाउन नीचे की तरफ, तो मतलब इतनी वॉलेटिलिटी जब हो मार्केट में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेड करना और ट्रेड को हैंडल करना। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है, ये जो आप देख रहे हैं सपोर्ट लेवल, यहाँ पर मार्केट आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखें, थोड़ा अगर सेफ साइड इससे नीचे रखें, क्योंकि ये बार बार आपका डीप पुल बैक देता है और फिर दोबारा से आपके फेवर में चला जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें किसी ने यहाँ पर एंट्री ली, फिर दोबारा गया, फिर ऊपर यहाँ पर एंट्री ली, फिर मतलब कि फेक आउट देता है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं, तो 1.5 अगर मिल जाए आपको, नहीं तो फिर आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा यहाँ पर रखना पड़ेगा टाइट, ताकि 1.5 आपका मिले। तो अगर आप एंट्री यहाँ पर देख इस तरीके से आपको देख सकते हैं, तो एंट्री है सपोर्ट लेवल के पास है, या तो आप यहाँ पर ले या फिर ये रिटेस्ट करें दोबारा से फिर आप जाए। तो दोनों सिचुएशन आप देख सकते हैं, यहाँ से या आप ऊपर के लिए जाएं या फिर इस लेवल से दोबारा मार्केट रिटेस्ट करे फिर आप ऊपर की तरफ जाए। यूएसडी जापानीज येन 1 आवर टाइम फ्रेम लॉन्ग की थी, स्टॉप लॉस ये था, ब्रेक रिटेस्ट था 1 आवर में। ओके, सैफ खान का ये क्वेश्चन है यूएसडी जापानीज येन के लिए 1 आवर में उनका ट्रेड है, हम उसको एनालाइज कर लेते हैं ताकि बाकी भी उससे देख सके। देखिए जापानीज येन पूरी तरीके से डेड चल रहा है, मैं इस पेयर में ट्रेड करना ही नहीं चाहूंगा। 1 आवर में क्या हो रहा है देखिए, बिल्कुल बहुत पेशेंस चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक की भी देखिए तो कितनी पिप्स की मूवमेंट है और इतना टाइम, ठीक है ना, क्योंकि जब तक वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन नहीं आएगा अभी ये इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस के पास है। आपने लॉन्ग किया था 154,753, मैं जनरली कहूंगा इस पेड़ को अभी अवॉइड कीजिए। 154,750, तो यहाँ कहीं आपने इसमें बाई किया, मैं इसको और जूम करूं ताकि क्लियर हो सके। मार्केट इतना स्ट्रगल कर रही है, अब जाके थोड़ा आपको क्लियर होगा। स्टॉप लॉस 154,584, 154,584। अब 1 आवर में इसको देख रहे थे। ओके, मतलब कि इस जो स्विंग लो है इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, ब्रेक रिटेस्ट था 1 आवर में, लॉन्ग किया था 154,753। मुझे नहीं पता आपने ये एंट्री यहाँ पर इतना लेट क्यों ली, और अगर आप ले भी ली है तो स्टॉप लॉस इतना यहाँ पर, अगर आपकी एंट्री यहाँ पर है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होना चाहिए, इस लेवल के आसपास कहीं पर, क्योंकि ये आपका स्विंग है और इसी से आप यहाँ पर देखें, फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत डीप हो गया है। फिर भी आपने अगर रिस्क को मैनेज किया है तो कोई इशू नहीं है, आपने पूरा यहाँ पर रिस्क को मैनेज करके डीप आप वो दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसमें रिस्क लगा रहे हैं, तो अगर मिनिमम टारगेट भी आप देखेंगे तो यहाँ तक, क्योंकि जापानीज येन की न्यूज आने से पहले अभी तो आपको मैं नहीं कहूंगा, या तो अभी स्टिल क्योंकि रेसिस्टेंस के पास यहाँ पर स्ट्रगल कर सकती है अभी मार्केट, देखते हैं अगर ब्रेकआउट हो जाए तो आप लकी रह सकते हैं। ठीक है, आइडली मेरे लिए इतना क्वालिटी वाइज ट्रेड नहीं रहेगा, अगर मैं लेता भी एंट्री तो थोड़ा स्टॉप लॉस टाइट रखता ताकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर। सर फ्री ट्रेड मैनेजर कौन है MT5 में, आप चेक कर सकते हैं MT5 की वेबसाइट पर, MQL5 में अगर आपको मिलते हैं। ऑयल मैं बता चुका हूँ आदित्य आपको, तो बाई के लिए आप देख सकते हैं यूएसडी कैड सेल 4 आवर हेड एंड शोल्डर, सुपर यूएसडी कैड 4 आवर में सेल के लिए देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ पर देख रहे हैं जो आप सुपान यहाँ पर बोल रहे हैं, आपका हेड एंड शोल्डर यहाँ पर आप देखें, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक किया है और यहाँ से फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं और टारगेट में भी यहाँ तक का देख सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल, इसलिए आपको देखिए एक ट्रेडर इसको अलग तरीके से देखता है, दूसरा ट्रेडर इसको अलग तरीके से देखता है। सिचुएशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा सही है या कौन सा नहीं। अपने रिस्क को मैनेज करके आप इस ट्रेड को भी शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। सर यूएसजी यूरो यूएसडी 1 आवर टाइम फ्रेम पर बाय के लिए देख रहा हूँ। अनिल आप यूरो यूएसडी 1 आवर में बाय के लिए देख रहे हैं, अगर हम 1 आवर में चलते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता तो ओवरऑल हमें चैनल पता है, मार्केट यहाँ पर गई, दोबारा से यहाँ पर आ गई है और इस लेवल के पास है। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें एंट्री अगर देखता हूँ भी हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री देखता हूँ और अगर मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे भी रखता हूँ, तो मैं टारगेट यहाँ पर 1.5 देखना चाहूंगा। तो इस लेवल तक मुझे यहाँ पर टारगेट चाहिए होगा। ठीक है, तो आज मार्केट यहाँ पर क्या कर सकती है, अभी ये यहाँ पर स्ट्रगल ही करेगी, क्योंकि कल तक जब तक ये न्यूज नहीं आती, हमारी टाइम क्या है न्यूज का 12:45, जो आपका दिन का दोपहर का टाइम रहेगा जो आप देख सकते हैं। तो
देखिए इस हिसाब से अगर आप इसमें अभी एंट्री, अगर आप एंट्री लेना भी चाहते हैं तो आप कुछ मतलब कि मैं कहूँ आप अपनी पोजीशन जो, अगर मान लीजिए आप $100 लगा रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप 50% अभी यहाँ पर एंट्री कर लीजिए। 50% अगर ये नीचे जाती है, इस लॉस इसको ब्रेक नहीं करती है, दोबारा एंट्री जब ये दोबारा ऊपर की तरफ जाए 50% तब ले लीजिए। उससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बेटर हो जाएगा और आप मिस भी नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है एटलीस्ट आपकी 50 की एंट्री तो रहेगी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सेफ साइड यहाँ पर ट्रीट करना चाहूंगा, क्योंकि आज मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर आपको एंट्री लेनी ही है तो जो $100 है उसको, अगर जो भी रिस्क आपका है उसको दो हिस्से में डिवाइड करके एक अभी ले लीजिए। अगर रन कर जाता है ऊपर की तरफ ठीक है, एटलीस्ट आप ट्रेड में रहें, और नहीं जाता है, अगर लॉस में हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लॉस में गए तो कम करेंगे। और अगर दोबारा से एंट्री मिलती है, सेटअप स्टिल वैलिड है, तो आप एंट्री करेंगे तो आपका और रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। ओके सर, प्रीवियस मार्केट का चार्ट देखता हूँ तो सब आसान लगता है, पर लाइव में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल लाइव में ऐसा कुछ नहीं है। लाइव में आपके इमोशंस, जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तब प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो वही चीज है, जब तक आप अपने रिस्क को कम नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी। आपको अपने रिस्क को मैनेज करना होगा, अपने जो लोड साइज है उसे कम कीजिए, रिस्क को कम कीजिए, ठीक है। फिर आपको थोड़ा, आप उससे जब अटैचमेंट, जब तक आप ट्रेड से अटैचमेंट रहेगी ना फिर प्रॉब्लम रहेगी। ट्रेड से डिटैच होना है, मतलब कि देखते हैं रिजल्ट क्या होगा, अब मार्केट को कल ही देखेंगे, ठीक है। आज एंट्री कर लिया, आपका काम केवल एनालिसिस, उससे पहले जितना देखना है कर लीजिए। एक बार आपने एंट्री कर ली उसके बाद तो फिर आप उसको करने दीजिए। थोड़ा बहुत मैनेज करना हो कि हाँ एडजस्ट करना है स्टॉप लॉस ये या वो, या एकदम से आपके केस में गया आप उसको आउट करना चाहते हैं तो बात अलग है, नहीं तो बाकी आप ट्रेड को काम करने दीजिए। वेलकम। करंटली यूएसडी कैड रनिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड अप टू द रेसिस्टेंस, देन रेसिस्टेंस यूज्ड एज अ सपोर्ट, देन अगेन लुकिंग फॉर अ बाय। देखिए दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। यूएसडी कैड में जो आप देख रहे हैं, मैं इसे बाई के लिए देख रहा था, पर जो अभी यहाँ पर किसी ने बताया वो यूएसडी कैड में अभी हेड एंड शोल्डर के लिए देख रहे हैं। तो मार्केट का जो अभी जो ट्रेंड है अभी तो वो डाउन के लिए ही चल रही है। अभी कुछ खास हमें अप की मूवमेंट तो यहाँ पर मिल नहीं रही है। हमें ये देखना है क्या ये लेवल अगर होल्ड करती है तो तभी हम बाई के लिए जाएंगे, नहीं तो अभी स्टिल मार्केट डाउन के लिए जा सकती है। जो अगर आप सपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने बताई थी, इसके नीचे भी हम यहाँ तक जा सकते हैं। सर आप किस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस या एंट्री लेते हो? 4 आवर तो मेरा मेन रहता है कि जहां पर हम उसको एनालिसिस देखें। 1 आवर मैक्सिमम 15-30 मिनट इतना मैं जाता हूँ, ज्यादा उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं। मैं कहूंगा कि बिगिनिंग में भी आप ना जाएं 5 मिनट, जितना नीचे जाएंगे उतनी स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो नहीं होंगे, नॉइज बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम आएगी आपको फॉलो करने। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तभी आप उस टाइम जाएं, अनलेस मान लीजिए अगर मुझे पूरे 2-3 दिन कुछ ट्रेड नहीं मिला, बोर है, तो कुछ मतलब कि मैं $100 का रिस्क लगाता हूँ, चलिए आज $20 या $10 के लिए स्कैल्पिंग कर लेते हैं, फिर 5 मिनट में जाके जस्ट, पर एक पहले से प्री डिफाइन अगर लॉस भी हो जाए उसके बाद बंद। ओके, क्यूएनए में कोई क्वेश्चन है? सर हाउ टू रीड दिस करेंसी कोरिलेशन, अर्जुन श्रीवास्तव। करेंसी कोरिलेशन अगर जो मैं बनाता हूँ आपको, जो वीकली रहता है वो डेली टाइम फ्रेम 4 आवर के बेस पे रहता है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मेरे फोरकास्ट में आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पर रहता है ये 4 आवर के बेस पे रहता है कि करेंसी में क्या स्ट्रेंथ चल रही है, उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर देखते हैं। बाकी जो मेरी वेबसाइट पे आप देखेंगे, जो आप वहां पर देखेंगे, तो वहां पर अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए आपको अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें, करेंसी कोरिलेशन आप पूछ रहे हैं या करेंसी स्ट्रेंथ के लिए पूछ रहे हैं? मैं पहले ये देखता हूँ। सर हाउ टू रीड द करेंसी कोरिलेशन, ओके करेंसी कोरिलेशन के लिए पूछ रहे हैं, सॉरी मैंने गलत आपका दिया। करेंसी कोरिलेशन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सी करेंसी, मतलब दोनों एक साइड में चल रही है या अपोजिट में चल रही है। मैं कहूंगा जब ये परसेंटेज की रेशो +80%, अगर +80% है तो मतलब दोनों करेंसी एक दूसरे से पैग है, मोस्टली वो एक ही डायरेक्शन में चल, और अगर वो -80% या उससे ज्यादा माइनस में है तो दोनों अपोजिट में चल रही। तो प्लस में अगर 80, 85, 90 है तो दोनों एक साथ चलेंगी, और जितना माइनस में -80 से जितना होंगी उतना वो एक दूसरे के अपोजिट में। चलिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ एक बार फ्रॉम माय वेबसाइट। हाँ करेंसी कोरिलेशन अगर आप यहाँ पर देखें, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, अगर अपोजिट कंप्लीटली हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं यूरो जापानीज येन, ऑजी जापानीज येन 88%, मतलब कि दोनों पेयर सेम ही डायरेक्शन में यहाँ पर चल रहे हैं। दोनों पेयर में कॉमन क्या है? जापानीज येन कॉमन है। अगर मैं यूरो जापानीज येन को यहाँ पर लेता हूँ और ऑजी जापानीज येन को, अगर आप यहाँ पर दोनों पेयर को हम एनालाइज करके देखेंगे, तो अगर आप देखें मार्केट का जो ट्रेंड है अभी हायर हाई के साथ अभी ऊपर की तरफ चल रही है, 1 आवर में हम देख रहे हैं, और यूरो जापानीज येन में भी तो आप ऊपर की तरफ देखें, थोड़ा 4 आवर में देखते हैं तो दोनों का ट्रेंड जो है थोड़ा ऊपर की तरफ। एग्जैक्टली आपको सेम नहीं मिलेगा, पर जो एक ट्रेंड है ओवरऑल पिक्चर आपको मिलेगी कि हाँ दोनों करेंसी एक साइड में चल रही है। अगर हम माइनस के लिए देखना चाहें, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो जितना ज्यादा होगा, अगर यहाँ पर देखें जीबीपी जेपीआई और यूरो जापानीज येन, ये और भी ज्यादा कोरिलेशन में। तो यूरो जापानीज येन को देखा हमने, ये इस तरीके से चल रहा है, और अगर जीबीपी जापानीज येन को देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखें थोड़ा अपोजिट आपको दिख रहा है, पर यहाँ पर
पूरी तरीके से डाउन, मतलब कि अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि जीबीपी और जापानीज येन दोनों ही वीकनेस में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हमें यहाँ पर ख्याल रखना है, एकदम से आप पूरी तरीके से ब्लाइंडली भी इसको ना देखें, रेंज और फंडामेंटल भी मैटर करेगी। ठीक है, ये थोड़ा एक जस्ट फिल्टर आउट करने के लिए रहता है, हमें रिस्क अपना डाइवर्स करने के लिए रहता है। तो यहाँ पर देखिए, जितना 80%, 85 से ज्यादा रहे या -80 से रहे, उतना तो करेंसी स्ट्रेंथ, करेंसी कोरिलेशन जब भी आप यूज करें, फिल्टर आउट करने के लिए, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज करें, इसके बेस पे ट्रेड ना करें। मनोज साहू, ओके, सबसे पहले अजय कुमार, जीबीपी कैट 4 आवर बाय इंडिसीजन कैंडल, एंट्री प्रॉफिट 1:3 प्रीवियस वीक बट आफ्टर टारगेट हिट बैडली गोज डाउन। तो जीबीपी कैट को ये देख रहे हैं हम, जीबीपी कैट को देख लेते हैं। टाइम फ्रेम आपका 4 आवर था, तो हम देख लेते हैं 4 आवर बाय इंडिसीजन कैंडल। यहाँ पर आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं, ये लेवल आप में भी आप इंडिसीजन कैंडल यहाँ पर आप बाय के लिए देख रहे थे मे बी, पर जस्ट आप यहाँ पर देखें, क्योंकि जीबीपी वीकनेस है ओवरऑल, अगर आप देखें पाउंड में वीकनेस है जो आप जीबीपी में भी देख रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को भी जब हम ब्रेक कर चुके हैं, गोल्ड के लिए मैं बता चुका हूं अभिजीत। तो जीबीपी पे मैं आता हूं, अजय कुमार, आप देखिए, पहली चीज, जीबीपी ओवरऑल डाउन में चल रहा है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम ब्रेक कर चुके हैं, इंडिसीजन कैंडल सपोर्ट भी मैं कहूंगा कि ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं नहीं कहूंगा कि हम यहाँ पर इसमें सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट मैं कहूंगा कि आप इस लेवल को देखेंगे तो बेटर रहेगा। ये तो मैं यहाँ से बाय के लिए नहीं देखना चाहूंगा, मैं यहाँ से बाय के लिए मैं, तो पता नहीं आप किस बेस पे इंडिसीजन में यहाँ पर इसमें बाय के लिए देखना चाह रहे थे। एंट्री प्रॉफिट 1:3 प्रीवियस वीक बट आफ्टर टारगेट, तो मुझे नहीं पता, आप प्राइस बताते तो बेटर रहेगा कि मैं किस मे बी आप, मैं रॉन्गली इसको पढ़ रहा हूँ, अगर प्राइस बताएं कहाँ पर आपने एंट्री ली, टारगेट क्या देख रहे थे, और फिर उस हिसाब से। सर एनी एनालिसिस होने, गोल्ड के लिए बता चुका हूँ, अभी स्ट्रक्चर रेंज में है, तो आप जब ये यूट्यूब पर जाएगा कल आप इसको देख लीजिएगा, तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, मोस्टली शॉर्ट के लिए भी जा सकते हैं, तो डिपेंड करता है मिडिल ईस्ट में। प्रीवियस वीक ट्रेड टेकन, सर प्रीवियस वीक, अच्छा प्रीवियस वीक के लिए बोल रहे हैं, तो प्राइस बताएंगे तभी मैं उसको एनालाइज कर पाऊंगा क्लियरली, नहीं तो फिर मेरे लिए मुश्किल रहेगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस, और कोई क्वेश्चन या डाउट हो, या और कोई ट्रेड आप एनालाइज करना चाहते हैं? अगर अजय कुमार आप प्राइस भेज देते हैं तो फिर हम जीबीपी कैट को देखना चाहेंगे, कि हम जीबीपी कैट को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बाकी इन द मीन टाइम मैं वेट कर रहा हूँ, अगर किसी और क्वेश्चन नहीं होता है फिर हम इसको रैप अप करते हैं, और हमारा अप्रैल का लास्ट वेबिनार रहेगा मंडे के लिए, उसकी नोटिफिकेशन मैं अपनी सोशल मीडिया पे डाल दूं, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी रहेगा। तो जीबीपी गैट अगर प्राइस आप नहीं दे रहे हैं, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है? ऑलरेडी सेंड अजय कुमार, मैं यहाँ पर प्राइस नहीं। सर आप करेंसी स्ट्रेंथ और वीक कैसे निकालते हैं? प्रवेश, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं, यूट्यूब पर, थोड़ा ओल्ड है, 2 साल पहले होगा। ठीक है, उसको करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की किस तरीके से, वहां पर एक एक्सेल सीट भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं, कैसे आप उसको ट्रैक भी कर। ठीक है, मैं डेली नहीं करता हूँ, मतलब कि हमें डेली उसको, अगर आप ट्रैक करना चाहें तो आप ट्रैक कर सकते हैं। रीड मैसेज प्रॉपर्ली अगेन, ओके। जीबीपी कैट 4 आवर बाय इंडिसीजन कैंडल, एंट्री प्रॉफिट 1:3 प्रीवियस वीक बट आफ्टर टारगेट हिट बैड। अब मैं प्रीवियस वीक में क्या लिख सकता हूँ, तो वही है जीबीपी कैट में, क्या आप कैंडल क्लोज के लिए बोल रहे हैं, कैंडल अप के लिए? अगर आप प्राइस बताएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो सॉरी मैं इसको क्लियरली नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि फिर मैं रॉन्गली इसको एनालाइज कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीक के लिए ही बोल रहे हैं, अगर मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ, कि आप वीकली पे जा रहे हैं, इसको वीक पे देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने टाइम फ्रेम यहाँ पर बोला हुआ है 4 आवर, और फिर वीकली क्लोज पे आप बोल रहे हैं, तो 4 आवर पे मैं किस तरीके से उसको ट्रैक कर पाऊंगा, या तो मुझे मार्क करना होगा। अगर आप प्राइस बता देंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप यहाँ से इसमें बाई के लिए देख रहे हैं तो मुझे पता नहीं, इंडिसीजन कैंडल तो मुझे यहाँ पर दिख रही है, बाकी यहाँ कहीं आप इसमें बाई के लिए देख रहे हैं, टारगेट हिट और उसके बाद से फिर डाउन, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइस थोड़ा बेटर रहता है, उससे एनालाइज प्रॉपर्ली कि आप क्या करना चाह रहे हैं, उससे मेरे को भी थोड़ा क्लियर रहे। सर ब्रेकआउट वीक का सही रहता है या कैंडल का? ब्रेकआउट वीक का सही रहता है या कैंडल का? देखिए, अगर जो जितना हाई टाइम फ्रेम का रहेगा उतना बेटर रहेगा, डेफिनेटली वीक कैंडल का बेटर रहेगा, डेली का उससे कम वेटेज रहेगी, 4 आवर की उससे कम वेटेज रहेगी, 1 आवर की उससे कम वेटेज रहेगी। तो कौन सी कैंडल है उसको आप देखिए, अगर वो 4 आवर की है, डेली की है डेफिनेटली, और वीक की है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। पर वीक में अगर आप देखेंगे तो पूरे वीक में 7 कैंडल बनेंगी, 5 कैंडल दिन की, तो वो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर गया उसके बाद फिर वो जा सकता है 5 दिन, और छठे दिन फिर ऊपर नीचे की तरफ आ जाए, तो इतनी पेशेंस फिर आपके पास हो। ठीक है, ओके सुस्मिता, आई केम टू दिस क्लास फॉर ईमेल टॉपिक रिमाइंडर द अल्टीमेट एनालिसिस बट देयर ट्रेड एनालिसिस इज डन, इज इट हेल्पफुल? बट आई थॉट टॉपिक विल बी कवर्ड। नहीं, ये ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर ही हमें, ये हमारी 4 रहती हैं, हर हफ्ते हम यहाँ पर ट्रेड को एनालाइज करते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो आप पूछ सकते हैं, जो फोरकास्ट रहता है उसको हम देख। ठीक है स्मिता, तो यहाँ पर ये एनालिसिस हम यहाँ पर कुछ टॉपिक को कवर नहीं करते हैं, पर आपके टॉपिक हो पर्टिकुलर, जैसे हमने बिगिनिंग में किए ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर मोर इंटरैक्टिव रहता है, तो हम इंटरैक्टिव इसको देखते हैं। ठीक है, पहले हमारी थी जो वहां पर हम टॉपिक बेस पे करते थे, जो हमने इसको स्टार्ट किया था, जैसे जैसे चीजें डेवलप होती गई अब हमने इसको इंटरैक्टिव किया है,
ताकि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकें, जो भी डाउट हो वो हम यहाँ पर देख सकें, ट्रेड को एनालाइज कर सकें, लॉस ट्रेड को देख सकें, प्रॉफिट को देख सकें, मैं अपने ट्रेड शेयर कर ओके ओके। अजय कुमार 171 500 117 1500 117 4 आवर टाइम फ्रेम में 117, मैं यहाँ पर ये नहीं देख पा रहा हूँ 117 वन आपने लिखा है 1.171 1.171, तो या तो ये 1.71 500 होगा या आप यहाँ पर 1.7 500 पर इसको यहाँ पर बाय देख रहे थे, तो ये आपका एंट्री आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो आपका ट्रेड हिट भी हुआ, आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ से टारगेट गया और उसके बाद से फिर मार्केट पूरी तरीके कोलैप्स। जस्ट मैं एक बार ट्रेड को देख लेता हूँ। गोल्ड जीबीपी कैट 4 आवर बाय इंडिसीजन कैंडल, एंट्री प्रॉफिट 1 प्रीवियस वीक बट आफ्टर टारगेट हिट बैडली गोज डाउन ओके। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट, यहाँ से देखें मार्केट पूरी तरीके से डाउन गई, उसके बाद अब ये जो लेवल है स्ट्रक्चर को जो जहां पर उसने ब्रेक किया था, अगर आप यहाँ पर देखें जो ट्रेंड आपका क्या था, आपका क्या ट्रेंड था, यहाँ से आप देख कंटिन्यूसली अप गई, इस लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेक किया, ठीक है, कंटिन्यू डाउन गई, या तो मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट कर सकती थी या फिर आपका दूसरा लेवल यहाँ पर है जहां पर इसने ब्रेक किया यहाँ से। तो आप देखें यहाँ पर तो कुछ रिजेक्शन नहीं हुआ, मार्केट एक बार गई, दोबारा से डबल टॉप दिया, और क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट तो इसीलिए यहाँ से रिजेक्शन दिया, तो या तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते थे या फिर इस लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो आपने बिल्कुल ट्रेड परफेक्ट लिया, आपने टारगेट यहाँ पर रखा और उसके बाद फिर आप देखें तो पूरी तरीके से डाउन ओके। जीबीपी एनजेडी डेली टाइम फ्रेम लुकिंग फॉर बाय, जीबीपी एनजेडी डेली टाइम फ्रेम में आप बाय के लिए देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, तो होप अजय कुमार आपका आंसर मिल गया होगा जो मैं यहाँ पर आपको बताया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने अपने हिसाब से आपको बताया, ठीक है। आप यहाँ पर अभी इसमें बाय के लिए देख रहे हैं, सपोर्ट लेवल के पास है डेफिनेटली हम, पर यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट डबल टॉप भी देके नीचे आई है, तो अगर मार्केट ये कैंडल, मैं कहूंगा कि आप वेट कीजिए, कैंडल अभी तो बेरिश कैंडल है, इसके बाद अगर कुछ डोजी या कुछ बनता है तभी आप बाई की एंट्री बन सकती है कल के बाद, ठीक है। तो कल की कैंडल का वेट कीजिए यहाँ पर, अनलेस ये कैंडल ही ऊपर की तरफ, तो अजय मैं आपको बोलना चाहूंगा अभी थोड़ा इसमें वेट कीजिएगा, अनलेस आप बेटर एंट्री के लिए यहाँ पर इस बेटर प्राइस पे एंटर करना चाहते, तो अभी मैं कहूंगा कि वेट करें। सुष्मिता ओके, थैंक यू, वेलकम सर। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि रिस्क $100 का लगाएं और खींचते खींचते $200 तक ले जाते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले से ही अगर मुझे लगे कि मेरी एंट्री अभी परफेक्ट नहीं है, पहले होता था, पहले डेफिनेटली ऐसा होता था जब बिगिनिंग में था, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, रूल फिक्स है अब कि अगर हाँ मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं एंट्री लेना चाह रहा हूँ तो फिर मैं रिस्क अमाउंट को कम कर दूं। तो अगर मुझे $100 का रिस्क लगाना था और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, $50 का लगा दूं, जो मैंने अभी बताया था किसी ने यूरो यूएसडी का ट्रेड, और 50 बाद में ले लूँ, अगर वो $100 आउट हो गया ठीक है, आउट, दोबारा देखेंगे, अगर एंट्री मिलती है फिर दोबारा ट्रेड लेंगे, तो फिर मैं वो दो सेपरेट ट्रेड हो, पर एक ही ट्रेड में $200। सर हाउ ऑफन डू यू ट्रेड ऑन गोल्ड? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, अगर गोल्ड में मे भी किसी हफ्ते में ट्रेड मिलता है तभी ट्रेड लेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है, कोई पेयर फिक्स नहीं है कि इसमें ट्रेड लेना ही लेना है, जहां पर अपॉर्चुनिटी मिले वहां। ओके, थैंक यू, वेलकम सर। यस सर, लुकिंग फॉर रिजेक्शन कैंडल, ओके, थैंक यू, ओके, वेलकम। हाउ मेनी पेयर्स यू वॉच सुष्मिता? मैं अगर आपको देखूंगा तो 10 पेयर जो हमारे फोरकास्ट में है, मेनली मैं यही पेयर को ऑब्जर्व करता हूं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो 10 पेयर आप देख रहे हैं, गोल्ड, यूरो, यूएसडी मेजर्स पेयर्स हैं, और जीबीपी जापानीज येन। कभी कभी मैं ऑयल वगैरह या फिर इंडेक्सेस को US30 या US500 को देख सकता हूँ, पर ज्यादा, इससे ज्यादा पेयर्स में नहीं वॉच आउट कर। तो ये डिपेंड करता है, हर एक का अपना अपना टेस्ट है, डिपेंड, ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो मे बी आपको ज्यादा पेयर चाहिए होंगे, 1 आवर पे जा रहे हैं 5-10 पेयर इनफ है, और अगर आप 5-15 मिनट कैंडल पे हैं तो फिर वहां पर आपको 2-3 पेयर इज इनफ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी टाइम फ्रेम की फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी फिर आपकी ट्रेड जो सेटअप है वो ज्यादा मिलने शुरू हो जाएगी, तो ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है तो फिर वो कम मिलेंगे, तो आपको पेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अनिल सर, कभी कभी पूरे हफ्ते मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिलता है तो बेस्ट है ट्रेड ना लें, अपनी कैपिटल को सेव करें तो बेटर रहेगा, गलत ट्रेड लेने से अच्छा है। तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड नहीं मिला और आपने ट्रेड नहीं लिया। मैं कहूंगा अपने आप को ट्रीट दीजिए कि आप एक बेटर डिसिप्लिन अपने आप को बना रहे हैं और अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। आपने ट्रेड नहीं लिया, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं मिला था, तो बेस्ट है, मैं कहूंगा अपनी पीठ थपथपाइए आप। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? प्लीज कैट स्विस फ्रैंक ऑन डेली कैन बी टेक, ओके। चलिए अजय कुमार, एक लास्ट हम देख लेते हैं कैट स्विस फ्रैंक के लिए डेली टाइम फ्रेम पर। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट तो स्ट्रांगली, अगर आप देखें ट्रेंड आपका अप है, मार्केट यहाँ पर गई, सपोर्ट लेवल को टच किया, कैंडल बनी थी आपकी, तो अगर मैं 4 आवर पे भी जाकर देखता हूं तो ये लेवल ब्रेक होने के साथ ही आप, अगर आप ये जो कैंडल हम देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखें, इसके ब्रेक के साथ ही आप एंट्री ले सकते थे। मुझे नहीं पता आपने एंट्री ली है या नहीं ली है, आप एंट्री यहाँ पर ले सकते थे। बस बात यह है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप जाएगा, अगर बेटर होता ये थोड़ा पुल बैक देती और हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाती तो स्टॉप लॉस यहाँ से, तो फिर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर हो जाता, अगर आप यहाँ पर देखें। अब अगर हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं
तो आप फिर आपको स्टॉप लॉस इसके मिडल में कहीं पे रखना होगा अगर हम टारगेट इसको देख रहे हैं। और रेसिस्टेंस हमारी वैसे तो ऊपर है, तो अगर आप डिपेंड करता है आप कहाँ पर रखना चाहते हैं इसको, थोड़ा एग्रेसिव या नहीं। तो एंट्री बेस्ट यहाँ पर थी, अगर आप ले सकते थे। ओके, नो थैंक्स सर, एंट्री मिस सर, थैंक यू सर, ओके वेलकम अजय। तो ओके, थैंक यू गाइस, जो नए फेसेस यहाँ पर थे, होपफुली आपको भी यहाँ पर कुछ लेसन मिला होगा। हमारा मंडे वेबिनार रहता है 9 PM इंटरैक्टिव। आपकी जो भी क्वेश्चन डाउट हो, पेयर्स को हम एनालाइज करते हैं, ट्रेड को एनालाइज करते हैं, क्या सेटअप मैंने लिए हैं आपके लिए, और एक दूसरे से फिर हम यहाँ पे हैं, यही इसका आइडिया है। और कोई भी डाउट हो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मंडे 9 PM हम यहाँ पर रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वेबिनार रहेगा 9 PM, और ये वीडियो आपका कल यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। जो मिस कर जाते हैं तो आप इसको दोबारा से जाकर इसको देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। गुड नाइट, टेक केयर, और ट्रेड वेल, सेफली मैनेज कीजिए रिस्क को लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू पार, जगजीत, सुरजीत, अभिजीत, स्मिता, बाय बाय, टेक केयर, देवांग, अजय, अनिल, थैंक यू। गुड नाइट गाइस, टेक केयर।